दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आयकर विभाग की तरफ से रेड मारी गई है। प्रॉपर्टी डीलरों के 3 दर्जन ठिकानों पर आईटी की तरफ से छापा मारा गया, जिसमें देहरादून और ऋषिकेश में इनकम टैक्स ने रेड की है। दिल्ली, सहारनपुर के प्रॉपर्टी डीलर के ठिकानों पर यह रेड मारी गई है। देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर के ठिकानों पर यह रेड मारी गई है और इसके अलावा राज लुम्बा, मेहता ब्रदर्स के ठिकानों पर भी रेड मारी गई है। नट्स भाटिया, नवीन कुमार मित्तल के ठिकानों पर रेड मारी गई। भूमाफिया नितिन गुप्ता के ठिकानों पर भी छापेमारी इस वक्त लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आईटी की तरफ से ये रेड इस वक्त मारी गई है। दिल्ली, यूपी, सहारनपुर सहित जगहों पर ये रेड मारी गई है, जिसमें नट्स भाटिया, नवीन कुमार मित्तल के ठिकानों पर ये रेड इस वक्त की गई है आईटी की तरफ से। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। भूमाफिया नितिन के यहां पर भी छापेमारी की गई है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में आयकर विभाग की तरफ से रेड मारी गई है। इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रॉपर्टी डीलरों के 3 दर्जन ठिकानों पर आईटी ने यह छापा मारा है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड, इन 3 जगहों पर ये रेड मारी गई है। देहरादून और ऋषिकेश में इनकम टैक्स की ये रेड लगातार जारी है। दिल्ली, सहारनपुर के प्रॉपर्टी डीलर के ठिकानों पर भी ये रेड मारी गई है। कुल करीब 3 दर्जन ठिकानों पर ये रेड इस वक्त की गई है आईटी की तरफ से। फिलहाल देखना होगा कि जांच में रेड के बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। राज लुम्बा, मेहता ब्रदर्स के ठिकानों पर भी इस वक्त छापेमारी की गई है। इसके अलावा नट्स भाटिया, नवीन कुमार मित्तल के ठिकानों पर भी रेड मारी गई है। अधिक जानकारी के साथ मनोज कुमार जुड़ गए फोन लाइन पर। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास आईटी की इस छापेमारी को लेकर? बिल्कुल, पिछले 7 घंटे से आईटी की छापेमारी सहारनपुर में चल रही है। सहारनपुर के इतिहास में लगभग ये पहली बार इतनी बड़े पैमाने पर हमारी कार्रवाई हो रही है। एक साथ 13 ठिकानों पर 13 बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जिनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई 5 बजे चल रही है। इसमें लोहा व्यापारी हैं मदन भाटिया, उनके आवास पर भी सुबह टीम पहुंच गई थी। साथ ही जी, 2 भाई मुकेश और राजेश मेहता के दोनों के अलग अलग कोठियां हैं, लक्ष्मी नगर और मिशन कंपाउंड, दोनों जगह छापेमारी चल रही है। जी, नवीन मित्तल। ठीक है, चलिए मनोज आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त पीयूष भी हमारे संवाददाता बन गए हैं हमारे साथ में फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ आपके पास अपडेट्स है? दिल्ली के अंदर भी इस वक्त छापेमारी की जा रही है आईटी की तरफ से। देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली में करीब 8 जगहों पे छापेमारी जारी है और सुबह से ये छापेमारी जारी है और देश के अलग अलग इलाकों में ये छापेमारी चल रही है। चाहे हम उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून में 11 जगहों पे, ऋषिकेश में 6 जगहों पे और वहीं 13 जगहों पे करीब सहारनपुर में छापेमारी चल रही है। और सुबह तमाम जो गाड़ी आयकर विभाग की है वो अचानक से तमाम जो कारोबारियों की बात करें या प्रॉपर्टी डीलर्स की बात करें, भूमाफियाओं की बात करें, वहां पे ये गाड़ियां अलग अलग ठिकानों पे पहुंची और एक साथ एक ठिकानों पे 6 से 7 आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। सुरक्षा बल के जवान उनके साथ थे और निश्चित तौर पे एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मकवाल की बात करें और डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरीके से इस छापेमारी को लेकर कोई जानकारी देने से फिलहाल मना किया गया है। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि अलग अलग जगहों पे छापेमारी चल रही है और जिस तरीके से कई लोगों पे आरोप लगे थे कि आयकर नहीं दिया जा रहा है, टैक्स चोरी की जा रही है, इसके बाद इनकम टैक्स की ये बड़ी रेड मानी जा रही है। प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफियाओं के बीच बड़ी खलबली अभी फिलहाल की मची हुई है और आशंका है कि और भी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है। सुबह से ये छापेमारी चल रही है, पुख्ता आधार पर ये कार्रवाई की गई है। कई निवेशक भी ऐसे हैं जिनके घरों पर छापेमारी हुई है। सूत्र बताते हैं कि एमजे रेजिडेंसी के मालिक के घर पर भी छापा पड़ने की फिलहाल जो खबर है वो आई है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं चल रही है और आयकर विभाग की तमाम जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पे अपनी कार्रवाई कर रही है। जी, चलिए पीयूष, आप लगातार बने रहिए, आगे अपडेट्स आपसे लेंगे। अभी इस वक्त हमारे संवाददाता उत्तराखंड से जुड़ गए हमारे साथ में सुदीप जैन, विशेष संवाददाता। सुदीप, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर देहरादून और ऋषिकेश में भी आईटी ने छापेमारी इस वक्त की जा रही है वहां पर? जी देखिए, सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया ने ही इस खबर को ब्रेक किया था कि उत्तराखंड और पश्चिम यूपी, दिल्ली समेत तमाम स्थानों पर एकाएक इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू हुई है और प्रवर्तन एनफोर्समेंट जो एजेंसी है, इनकम टैक्स का जो एक विंग है, उसके अफसर और कर्मचारी इस अभियान में लगे हैं। राजधानी देहरादून से देर रात ही एसएसपी से फोर्स लिया गया था, उन्हें बताया नहीं गया था कहां जाना है और सुबह से ये कार्रवाई शुरू हो गई है। मंजीत जौहर की जो ऋषिकेश में बड़ी हवेली है,
जो घर जो है वैसे तो उनका, पर वो हवेली रूपी घर है जहां ये रेड चल रही है। आराघर चौक के निकट उनका होटल है एमजे रेजिडेंसी, जहां इनकम टैक्स की टीमें मौजूद हैं। रेड चल रही है और पुलिसकर्मी अंदर होटल के रिसेप्शन पर बैठे हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। इसी प्रकार से जो उनके सहयोगी राजलुम्बा बताए जाते हैं, जो कैनाल रोड में भी एक प्रॉपर्टी में उनके सहयोगी हैं, उनके यहाँ भी रेड चल रही है। सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि आधिकारिक तौर पर क्या गड़बड़ियां पाई गई, किस प्रकार की कैश की बरामदगी यदि आदि हो रही है या कागजों में कोई गड़बड़ है, तो इसकी आधिकारिक पुष्टि कुछ देर में होगी, क्योंकि फिलहाल कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग के पास अपने कागजात हैं जिनको क्रॉस चेक किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है। ठीक है सुदीप, आपके पास वापस आते हैं। अभी मनोज हमारे संवाददाता सहारनपुर से लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए सहारनपुर की अगर बात करें तो आपने बताया कि 7 घंटे से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है आईटी की तरफ से। क्या अभी तक कुछ निकलकर सामने आया है कि क्या कुछ जब्त किया गया, क्या कुछ खामियां पाई गई? तो अभी हमारा संपर्क टूट गया है सहारनपुर से हमारे संवाददाता मनोज से। सुदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप, देखिए आखिर इंतजार करना होगा क्योंकि कई घंटों से लगातार ये छापेमारी आईटी की तरफ से की जा रही है। इंतजार करना होगा कि क्या कुछ खामियां निकलकर सामने आएंगी। सुदीप, आवाज मिल रही है? तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर के ठिकानों पर ये रेड मारी गई है। इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। इसके अलावा राजलुम्बा मेहता ब्रदर्स के ठिकानों पर भी ये छापेमारी इस वक्त की जा रही है। नर्स भाटिया, नवीन कुमार मित्तल के ठिकानों पर भी ये रेड इस वक्त मारी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। भूमाफिया मितिन गुप्ता के ठिकानों पर भी ये छापेमारी इस वक्त की जा रही है। तो कुल मिलाकर 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ये रेड इस वक्त आईटी की तरफ से की जा रही है, जिसमें दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में ये रेड लगातार जारी है। सहारनपुर से संवाददाता मनोज कुमार जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त मिल रही है? देखिए लगभग कई घंटों से ये छापेमारी की जा रही है और अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या कुछ खामियां रही? अभी तक निकल के अंदर हमारे सोर्स बताता है कि इनके जो दस्तावेज जुड़े हैं कारोबार से जुड़े हैं और कुछ जमीन के काम करते हैं, जैसे नवीन मित्तल हैं, ये प्रॉपर्टी के बहुत बड़े स्तर पर काम करते हैं। उस तरह के सारे जो कागजात हैं उसे ही खंगालने का भी काम चल रहा है। अभी कैश वैश को लेकर अभी इस तरह की कोई इनपुट नहीं आया कि किसके घर से कुछ कैश भी मिला है या नहीं मिला है और इनके कहाँ डीलिंग होती थी। और ये भी बताया जा रहा है कि जीएसटी जो ये लोग जीएसटी भी कुछ लोग सहारनपुर में जो इनके साथ जुड़े हुए व्यापारी हैं, जीएसटी को लेकर भी कुछ गोलमाल था, उसको लेकर भी अंदर इनसे पूछताछ भी की जा रही है। साथ साथ जो कागज खंगाले जा रहे हैं और एक जो बातें निकल के आ रही है, जो इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो इस मामले में इनके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। कुछ शहर के बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके घर भी आयकर विभाग की टीम पहुंच चुकी है और उनके ऑफिस में जो इतने दस्तावेज थे उन्हें भी अपने कब्जे में ले लिया है। और जो जिस पैमाने पर जिस तरह से बड़ी कार्रवाई हो रही है उसको लेकर सहारनपुर के अन्य सराफा व्यापारी हों या जमीन से जुड़े बड़े कारोबार या चार्टर्ड अकाउंट, सब में खलबली मची हुई है। कई लोगों ने अपने ऑफिस बंद करके दाएं बाएं हो गए हैं जी। और सब अपने नजदीकी लोगों से अपडेट्स ले रहे हैं किसके घर से क्या मिला है, क्या कार्रवाई चल रही है। जिस तरीके से छापेमारी इस वक्त की जा रही है और करीब जानकारी जो मिल रही है कि 3 दर्जन ठिकाने हैं जहां पर आईटी की तरफ से ये रेड मारी गई है, लेकिन सहारनपुर में आखिर कितने ठिकाने हैं? क्या सहारनपुर में सिर्फ एक जगह पर रेड मारी गई या इसके अलावा और भी जगह है? सहारनपुर में भी 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। 3 तो बड़े व्यापारियों के नाम जो सामने निकल के आए हैं, उनके यहाँ तो पुलिस टीम उनके आवास पर और उनके जो प्रतिष्ठान है वहां पर भी पहुंच चुकी है, जिनमें एक मदन लाल भाटिया हैं, लोहा व्यापारी, नवीन मित्तल हैं, सराफा व्यापारी और शहद व्यापारी हैं जो मेहता बंधु, इन दोनों के अलग अलग कोठियां हैं, वहां पर छापामारी चल रही है। 3 नाम तो ये बड़े निकल के आए हैं और इसके अलावा जो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके यहाँ भी कई हैं, लगभग
6 से 7 बताए जा रहे हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी कार्रवाई चल रही है। पिछले कई घंटों से छापेमारी की जा रही है और कितने घंटे तक जारी रह सकती है ये? सुबह 5 बजे आयकर की टीम लोकल पुलिस को लेकर पहुंच गई थी इन सबके घर पर। एक साथ छापेमारी की गई है और जो कार्रवाई अभी चल रही है और जो उम्मीद जताई जा रही है कि ये कार्रवाई देर शाम तक चलती रहेगी। चलिए ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली सहारनपुर के प्रॉपर्टी डीलर के ठिकानों पर ये रेड मारी गई है, जहां सहारनपुर की अगर बात करें तो करीब 10 ठिकानों पर ये रेड मारी गई है, जिसमें 3 व्यापारियों का नाम मुख्य रूप से निकलकर सामने आया है। इसके अलावा देहरादून में भी ये रेड मारी गई है, ऋषिकेश में ये रेड मारी गई और दिल्ली में भी कई ठिकानों पर ये रेड आज मारी गई है। सुबह 5 बजे ही टीम एक साथ करीब 3 दर्जन ठिकानों पर अचानक से आईटी की टीम पहुंची और लगातार छापेमारी इस वक्त की जा रही है। अभी भी ये छापेमारी लगातार जारी है। सुदीप हमारे से विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए अगर बात करें ऋषिकेश और देहरादून की, तो वहां पर आखिर कितने ठिकानों पर ये छापेमारी इस वक्त की जा रही है और किस किस के नाम निकलकर खासतौर पर सामने आ रहे हैं? सुदीप जी, देहरादून और ऋषिकेश की यदि मैं बात करूं तो 3 स्थानों पर आधिकारिक जानकारी है, हालांकि सूत्रों ने ही ये जानकारी दी है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। इसमें एक एमजे होटल है जो आराघर चौक पर है। इसके अलावा मंजीत जौहर का जो आवास है वहाँ एक स्थान है और एक नए सुला रोड पर कार्रवाई चल रही है। तो 3 स्थानों पर आधिकारिक रूप से जो सूत्रों ने पुष्टि की है, जहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, जहाँ लाइन से फोर्स भी गया है, वहाँ तो पुष्टि हो गई है। अन्य स्थानों पर भी टीमें जा सकती हैं जहाँ उन्हें जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये जो लोग हैं इनके कई होटल हैं, कई कॉम्प्लेक्सेस हैं जो देहरादून में प्रमुख स्थानों पर बने हुए हैं, चाहे वो राजपुर रोड हो, आरागढ़ चौक के निकट हो या ऋषिकेश में हो। तो इन सभी स्थानों पर आयकर विभाग की नज़र है और आयकर विभाग की टीमों ने शुरुआती तौर से जो सुबह अभियान शुरू किया वो सीधे तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि ये एक प्री प्लान कार्रवाई थी आयकर विभाग की, जिसकी उसको पूर्व से कुछ ना कुछ सूचना जरूर मिली होगी कि क्या कागजों में गड़बड़ है, कैश लेन देन में कोई गड़बड़ हुई है, या जो आय है उतना आईटीआर नहीं भरा जा रहा है और कई आय के स्रोतों को छुपाया जा रहा है। क्योंकि आयकर विभाग आय से संबंधित ही कार्रवाई करता है कि यदि कहीं आय को छुपाया जा रहा हो या कहीं काले धन की जानकारी हो जो शो न की जा रही हो। तो यही सारे वो विषय हैं जिनको लेकर जांच चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद तक तस्वीर और साफ हो जाएगी कि पूरी कार्रवाई में अभी तक क्या गड़बड़ मिली है या क्या खामियां मिली हैं। जैसा आपने बताया कि 3 जगहों पर अभी छापेमारी की जा रही है, आखिर कौन सी वो 3 जगह हैं और कौन कौन से वो व्यापारी हैं जिनके यहाँ छापेमारी इस वक्त जारी है? जी देखिए, जो मंजीत जौहर का आवास है, ऋषिकेश का जो हवेली नुमा घर है, कोठी नुमा, वहाँ टीम बताई जा रही है। आराघर चौक पर सीएमआई अस्पताल के बराबर में एमजे होटल उनका है जहाँ ये टीम मौजूद है। और नैसुला रोड पर भी एक जगह कार्रवाई की खबर आ रही है जो सूत्र बता रहे हैं, और ये भी मंजीत जौहर, राज लुम्बा आदि के परिचित ही हैं, उनके पार्टनर बताए जा रहे हैं जहां ये कार्रवाई चल रही है। और 1-2 शोरूम्स में भी टीमें गई हैं जिनकी अभी अपुष्ट जानकारी है, पर आधिकारिक रूप से इसकी भी जानकारी थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगी कि आखिर वो शोरूम किसके हैं जहां ये टीमें गई हैं। इसमें एक भाटिया ब्रदर्स का नाम भी बताया जा रहा है जहां टीमें गई हैं। ठीक है सुदीप, आप लगातार बने रहिए, आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता से जुड़ गए फोन लाइन पर। एसके, आपके पास क्या कुछ अपडेट्स है इस छापेमारी को लेकर जो आईटी की तरफ से की गई है और आज सुबह 5 बजे से करीब 30 जगहों पर, करीब 3 दर्जन जगहों पर ये छापेमारी लगातार जारी है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये छापेमारी जहां दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के सहारनपुर में चल रही है, अगर हम इन छापेमारी की बात करें तो सीधे तौर पर जहां देहरादून में अलग अलग 50 स्थानों पर करीब छापे हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर का ग्रुप है, जिनके अलग अलग जो जानने वाले लोग हैं या उनके साथ बिजनेस करते हैं, उनके यहाँ छापेमारी हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर आयकर विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। खासतौर पर नसविला रोड पर फैंसी वूल वालों के विजय टंडन के यहाँ भी छापेमारी चल रही है और लगातार ये बताया जा रहा है कि मंजीत जौहर के सिंडिकेट के लोग हैं जिनके यहाँ एक साथ 50 जगहों पर छापेमारी हुई है। हालांकि बड़े पैमाने पर ये छापे लगातार पूरे इन तीनों प्रदेशों में चल रहे हैं, जिसमें दिल्ली भी है, उत्तराखंड भी है और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है। और इन जगहों पे छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आयकर की टीमों ने कब्जे में लिए हैं और कोशिश की जा रही है कि निवेश से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं
वो कब्जे में लिए जाएं। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी कुछ भी इनकम टैक्स की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन ये निश्चित है कि मंजीत जौहर का ग्रुप है, जिनके ग्रुप के इन सारे लोगों के यहाँ छापेमारी लगातार हो रही है। जी, जिस तरीके से ये छापेमारी की जा रही है सुबह 5 बजे से लगातार जारी है, और कितनी देर ये छापेमारी हो सकती है? दूसरे सवाल मेरा ये है आपसे कि जिस तरीके से देखा जाए तो क्या आय से अधिक का मामला सामने आया है या फिर आय के अधिक स्रोत का मामला सामने आया है? क्या इसको लेकर कुछ अपडेट्स अभी तक मिल पाई है सूत्रों के हवाले से? एसके बिल्कुल, अभी तक कोई इसकी आधिकारिक जानकारी, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि नहीं है, लेकिन ये बड़े बिल्डर मंजीत जौहर हैं, जो कि व्यवसायी हैं, होटल का बड़ा कारोबार है, बिल्डर का भी इनके पास में काम है, और लगातार कहीं न कहीं उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके यहाँ ये छापेमारी बताई जा रही है। हालांकि इसमें बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर दस्तावेज जो आयकर की टीम है वो तलाश रही है, और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जुटाए जाए, ताकि जो संबंधित की जानकारी है वो मिल सके। अब देखना यह है कि किस तरीके की जानकारी निकल कर आती है। हालांकि जब तक आयकर विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाती, तब तक इस पर अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। हालांकि सहारनपुर में भी जो छापा है, जो कि यूपी के सहारनपुर में है, वो भी एक प्रॉपर्टी डीलर है, जिसके 3 दर्जन से अधिक स्थानों पर अलग अलग ये छापेमारी चल रही है, और बड़े पैमाने पर आयकर विभाग के अफसरों को इस छापेमारी में लगाया गया है। तो कहीं न कहीं कोशिश जरूर है कि पूरा एक ग्रुप है, इसके निवेश को लेकर किस तरीके से फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, कैसे निवेश किया गया, ये इतनी रकम कहां से आई, बहुत सारी चीजों को लेकर जो इनपुट्स थे आयकर विभाग के पास, उसके बाद ये 3 अलग अलग प्रदेशों में एक साथ छापेमारी चल रही है। जी, क्या लखनऊ में भी छापेमारी की गई है आईटी की तरफ से? अभी तक लखनऊ में कोई भी छापा नहीं हुआ है, लेकिन यूपी के सहारनपुर में ये छापे चल रहे हैं, क्योंकि सहारनपुर में प्रॉपर्टी डीलर और उसके करीब अलग अलग 2 दर्जन स्थानों पर छापे। ठीक है, आप लगातार बने रहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की तरफ से ये रेड मारी गई है। सुबह 5 बजे से ये रेड लगातार जारी है, और अभी और कितनी देर ये रेड जो है वो जारी रहेगी, इसको कहना पाना अभी काफी मुश्किल है। हालांकि देखा जाए तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों ही क्षेत्रों में ये रेड इस वक्त की जा रही है, जिसमें कई सारे नाम भी निकलकर सामने आए हैं। खासतौर पर प्रॉपर्टी डीलर के जो ठिकाने हैं उन पर ये रेड मारी गई है। आय से अधिक स्रोत और इनकम टैक्स को लेकर के ये रेड इस वक्त मारी गई है। देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर का नाम इस वक्त सामने आया है। राजलुम्बा मेहता ब्रदर्स के ठिकानों पर भी इस वक्त रेड मारी गई है, इनका भी नाम निकलकर सामने आया है। इसके अलावा नट्स भाटिया, नवीन कुमार मित्तल के ठिकानों पर भी रेड मारी गई है, उनका भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। भूमाफिया मितिन गुप्ता के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। तो देखना होगा कि आखिर इस छापेमारी के बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ दस्तावेज आईटी की टीम इन ठिकानों पर से बरामद करती है, और इसके तार और किन किन लोगों से जुड़ते हैं। सहारनपुर से मनोज कुमार भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मनोज, सहारनपुर में कुल देखा जाए तो 3 जगहों पर छापेमारी की जा रही है, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? ताजा अपडेट ये है, जो इनकम टैक्स की टीमें आई हुई हैं, इसमें बड़ी बात ये आई कि जो लोकल स्तर पर इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, उनको भी इस पूरी जानकारी की कोई सूचना नहीं थी, और देर रात ही ये दिल्ली और मेरठ और बाहर से जो टीमें आई थी यहाँ इकट्ठा हुई हैं, और लोकल जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी, उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद रात को ही लोकल पुलिस जो पीएससी के साथ टीमों का गठन कर दिया गया, और सुबह 5 बजे ही ये सारी टीमों ने एक साथ इन तीनों व्यापारियों के घर पर छापा मारा है। जो सबसे बड़ा एक नाम निकल के आ रहा है, नवीन मित्तल, ये दिखावे के लिए तो बताते हैं कि उनका आभूषणों का काम है, लेकिन बड़े स्तर पर ये जमीन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उसी को लेकर अक्सर पहले भी चर्चाओं में रहते रहे हैं, जिसको लेकर संभवतः जो इनपुट यहाँ से गया है उसके बाद ही इनका आवास है सहारनपुर के पॉश कॉलोनी है, चर्च कंपाउंड, वहां पर पुलिस टीम पहुंची, और इनका जो आभूषणों का शोरूम है वो शहर सहारनपुर का हाट कहे जाने वाले कोर्ट रोड पर है, उस पर भी ताला लगा हुआ है, और आयकर की एक टीम वहां पहुंच चुकी है, और अंदर जो उनके दस्तावेज हैं उसकी जांच पड़ताल चल रही है। चलिए, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। एसके, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुदीप आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए देश भर में अब अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 6 दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों से होते हुए अब भारतीय जनता पार्टी के शासित मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। 3570 किलोमीटर का पैदल मार्च राज्य में आज बोरगोन गांव से शुरू हो गया है, जहां राहुल गांधी को बहन प्रियंका गांधी का साथ भी मिला। प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुकी है। बुरहानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक सार्वजनिक रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों की आलोचना की, जिसमें उन्होंने महंगाई, अग्निवीर योजना में कथित खामियों और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण की ओर इशारा किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नोटबंदी और जीएसटी कोई नीति नहीं है, ये
एक हथियार है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल छोटे व्यापारियों, किसानों, मजदूरों और एमएसएमई को मारने के लिए किया गया है। इसने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। वहीं राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीना ने सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान नरेगा के कामों के बारे में जानकारी भी ली गई। मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नरेगा कामों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा के दौरान सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गरीबों को आवास आवंटन में तीव्रता लाना सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय के कार्यों में प्रगति लाएं एवं उनकी साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गृह अगध तंत्र विषय के लेक्चरर पदों की पात्रता की जांच के लिए अभ्यर्थियों की विचारित सूची जारी कर दी गई है। साक्षात्कार के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के बाद जारी की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं सचिव एचएल अटल ने बताया कि आयोग द्वारा सहायक निदेशक पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए संविदा परीक्षा 2021 का आयोजन 10 जून 2022 को किया गया था। 13 नवंबर 2021 को लेक्चरर अगध तंत्र विषय की संविदा परीक्षा 2021 आयोजित की गई थी। परीक्षाओं के बाद 6 अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच के लिए विचारित सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया। वहीं महाराष्ट्र के जालना जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूकता लाने और नशा कारोबार पर रोक लगाने को लेकर जिलाधिकारी विजय राठौर की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें जिले के अधिकारियों समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में नशीले पदार्थों के विक्रय और भंडारण पर अंकुश लगाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के सांगली जिले के जत तहसील के पूर्वी इलाके में स्थित करीब 40 कन्नड़ भाषी गांवों पर अपना कर्नाटक सरकार का दावा किया। बसवराज बोम्मई के इस दावे ने कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद में एक नया आयाम जोड़ दिया है। बोम्मई ने यह दावा किया कि 2012 में पारित प्रस्तावों का हवाला देते हुए उन्होंने किया है। दरअसल भीषण सूखे, पीने के पानी की कमी, सालों से पानी की राजनीति से तंग आकर जत तहसील के 65 गांवों ने कर्नाटक जाने का फैसला किया था। हालांकि कर्नाटक के सीएम बोम्मई के बयान को खारिज करते हुए जल के विधायक विक्रम सिंह सावंत जी ने आज जत तहसील में ऐसी कोई समस्या न होने का दावा किया। अगली खबर जौनपुर से, जहां पर सीएमओ कार्यालय के बाबू संविदा कर्मी पर केस दर्ज किया गया। फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर डीएम ने यह आदेश दिए हैं। लिपिक सुधीर अस्थाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। संविदा कर्मी मनोज कुमार पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर के नाम पर डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन किया जा रहा था, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। लिपिक सुधीर अस्थाना के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। संविदा कर्मी मनोज कुमार पर भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो डॉक्टर के नाम पर डायग्नोस्टिक सेंटर संचालन किया जा रहा था, जिसको जानकारी मिलते ही जैसे ही इसका खुलासा हुआ तो सीएमओ के कार्यालय के बाबू संविदा कर्मी पर केस दर्ज किया गया है। फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर डीएम ने आदेश दिए हैं। तो डॉक्टर के नाम पर डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन किया जा रहा था। ढाणे के मुमरा में ट्रैफिक पुलिस की टीम ने शहर की सभी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के ऊपर हेल्पलाइन नंबर 112 का स्टिकर चिपकाया और कहा कि ये एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आपको हर समय मदद मिलेगी, इसलिए इस नंबर के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। इस सिलसिले में न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुरेश खेडेकर ने।
अधीक्षक श्री सुरेश खेड़ेकर सर, उनसे बात करेंगे। सर, ये आपने जो स्टिकर चिपकाया वाहनों पर, क्यों चिपकाया, क्या मैसेज रहेगा? पुलिस डिपार्टमेंट में पहले 100 नंबर था और 100 नंबर 100 नंबर था, और वो नंबर पे अगर किसी को इमरजेंसी कुछ पुलिस को बुलाना है तो वो नंबर पे डायल करके बुलाते थे। लेकिन अभी 100 नंबर के साथ कंप्यूटराइज किया हुआ 112 नंबर जो है आपातकालीन डायल नंबर, वो पुलिस ने अभी उसका एडवर्टाइज करना शुरू किया है। बहुत पहले शुरू हुआ है वो नंबर, लेकिन उस टाइम भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ने उसका एडवर्टाइज किया था। लेकिन अभी भी लोगों में अधिक जानकारी अवेयरनेस आने के लिए वापस 112 डायल आपातकालीन डायल नंबर 112 की एडवर्टाइज करना शुरू किया है। इसीलिए इसके लिए हमारे डीसीपी साहब ने और बाकी वरिष्ठ सीनियर ऑफिसरों ने स्टिकर्स दिए, और वो स्टिकर्स अवेयरनेस के लिए वो स्टिकर्स रिक्शा हो या टैक्सी हो, ओला उबेर हो, स्कूल बस हो या पैसेंजर बसेस हो, उसको हमने हर जगह मतलब लोगों को अवेयरनेस आने के लिए चिपकाया है। हम इमरजेंसी नंबर है, ये पुलिस का इमरजेंसी नंबर है। कुछ इमरजेंसी ज़रूरत लगे, कहाँ एक्सीडेंट हो या कोई जख्मी हो या कोई हल्ला हो किसी के ऊपर या कुछ भी गलत तरीके से कुछ भी अगर हो रहा है, तो आम आदमी इस नंबर घुमा के फ्री टोल नंबर है, और ये नंबर घुमा के मदद मांग सकती है। हर आदमी मांग सकता है इस महाराष्ट्र का। यदि ये महाराष्ट्र नंबर सब महाराष्ट्र में एक ही नंबर है 112। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, न्यूज़ 1 इंडिया, थाने। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। बाकी आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।